हाय, मेरा नाम है शिवम और मेरी उम्र अभी 29 साल है। क्या आपने कभी किसी चीज का बेसब्री से इंतजार किया है? शायद उतना नहीं जितना मैंने किया है। मैंने अपने लिए एक नया दिल मिलने का इंतजार किया है। शायद आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अमेरिका में कितने लोग मेरी ही तरह एक नया दिल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ लगभग 1,21,000 लोग एक नया दिल मिलने का इंतजार कर रहे हैं और शायद इन सभी को एक नया दिल मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मेडिकल लाइन में काम करने लगा। मैं लोगों की सहायता करना चाहता था, लेकिन मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया। 12 मार्च 2019 के दिन मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मेरा पूरा बचपन बीमारी में ही गुजरा। मुझे पहले भी चेस्ट में थोड़ा बहुत दर्द होता था। धीरे धीरे कर ये दर्द और बढ़ने लगा। मुझे सांस लेने में भी तकलीफें होने लगी। मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे दिल में मसल्स ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर ने बताया कि मेरा हार्ट बहुत कमजोर है और मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट कराना होगा। तो मैंने भी मेरे लिए दिल मिलने की इंतजार वाली लाइन ज्वाइन कर ली। मुझे एक मैकेनिकल हार्ट दिया गया जो मुझे हमेशा अपने साथ बैकपैक में लेकर चलना होता था, जिसका वजन 12 पाउंड्स का था। जरा सोचिए, मेरी पूरी जिंदगी एक ऐसे डिवाइस पर डिपेंड थी जो कि हमेशा मुझे अपने कंधों पर लेकर चलना होता था, जिसने कुछ सालों तक असली दिल की तरह काम किया और मुझे असली दिल मिलने तक सहारा दिया। लेकिन इसके साथ चलने में मुझे कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता था, जैसे कि मैं ज्यादा समय तक नहीं चल सकता था, मैं नहा भी नहीं सकता था, मैं पीठ के बल पर भी नहीं सो सकता था। लेकिन ये दिल मेरे लिए एक चमत्कार था, जबकि ये हमेशा के लिए नहीं था। मैं अभी तक इसके सहारे हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा था। लेकिन अभी भी मेरे से पहले 50 लोग ऐसे थे जिन्हें मुझसे पहले एक असली दिल मिलना था। रेगुलर चेकअप के लिए अक्सर मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था। वहां मैं नर्स पूजा से मिला, जिससे मैं काफी घुल मिल गया। हम साथ में नेटफ्लिक्स सीरीज की बातें किया करते थे। ये एक अजीब फीलिंग ही थी, जिससे कि वो मुझे अपना ही प्यार लगने लगी थी। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? एक बार जब मैं अपने रेगुलर चेकअप के लिए गया हुआ था, तब पूजा ने मुझे टच किया। मेरा आर्टिफिशियल हार्ट जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वो मेरे बैकपैक से उछलकर बाहर ही आ जाएगा। मैं शर्माने लगा और मेरे गाल ब्लश करने लगे थे। लेकिन पूजा अभी भी मुस्कुरा रही थी। जब मैं जा रहा था तो उसने कहा कि उसका दिल बहुत बहुत तेजी से धड़कता है, जो मेरे लिए एक हिंट था कि वो मुझे पसंद करती है। हम हर शाम हॉस्पिटल में मिलने लगे। मुझे लगा जैसे एक लकीर हमेशा मेरे दिल को खींच रही है, जो रिचार्ज होने के लिए तैयार हो रहा हो। मैं हैरान होने लगा कि पूजा मेरे तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होने लगी थी, लेकिन मैं हम दोनों की फीलिंग्स इग्नोर कर देता था। मैं पूजा के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता था। मैंने खुद को मेरे काम में लगा लिया और आर्टिफिशियल हार्ट की स्टडी करने लगा, और मैं ऐसा ही हार्ट बनाना चाहता था जिससे कि काफी लोगों की जिंदगी बचा सकूं। जरा सोचिए, एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाकर मैं मेरे जैसे कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता था। मैं दिन रात आर्टिफिशियल हार्ट बनाने की स्टडी करता था। मैं उस समय हॉस्पिटल जाने की कोशिश करने लगा जब पूजा हॉस्पिटल ना हो। जब भी मैं उसे हॉस्पिटल में देखता, मैं चुप हो जाता। हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोगों की लाइन छोटी होती जा रही थी, लेकिन दिन काफी जल्दी बीत रहे थे और मुझसे हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए इंतजार नहीं हो रहा था। मुझे फील होने लगा कि मेरा समय काफी कम बचा है। मुझे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। मैं जब भी हॉस्पिटल से घर वापस आता, पूरी तरह से पसीने से भीग जाता था। आप जरा सोच कर देखिए, आपको कैसा लगेगा कि आपकी जिंदगी एक लोहे के डिवाइस पर निर्भर है, जो आपको हमेशा अपने साथ रखना पड़े। कुछ दिन बाद मैं हॉस्पिटल गया, मेरे रेगुलर चेकअप के लिए नहीं, बल्कि पूजा को हमेशा के लिए गुड बाय बोलने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे आर्टिफिशियल हार्ट का टाइम खत्म होने वाला है और मेरे बचने की उम्मीद टूट रही है। पूजा मेरे पास आई और मैंने उसे हमेशा के लिए गुड बाय बोल दिया। जैसे ही मैंने उसे बोला, वो रोने लग गई। उसे देखकर मुझे भी काफी बुरा लग रहा था, यहाँ तक कि मेरा दिल मेरे शरीर के बाहर बैग में लटका हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे काफी बुरा लग रहा था और मेरा आर्टिफिशियल हार्ट पूरी तरह से पूजा के लिए प्यार से भरा हुआ था। तभी मेरी आंखों के सामने सब कुछ गोल गोल घूमने लगा। मैं दर्द से चिल्लाना चाहता था, लेकिन तभी मेरी आंखों में अंधेरा छा गया और जब मैं उठा, मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और मेरा दिल बैग में मेरे पास ही पड़ा हुआ था और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन अभी ये मेरी जिंदगी का अंत नहीं था। मेरे आर्टिफिशियल हार्ट में अभी काफी दिक्कतें आने लगी थी। डॉक्टर्स ने मुझे कुछ और दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रेस्ट करने को कहा। कुछ दिन में मेरा आर्टिफिशियल दिल भी काम करना बंद करने वाला था। ये सब जानते हुए ऐसे बेड पर लेटे रहना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किलों भरा था। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पूजा के साथ बिताऊं, लेकिन किसी वजह से
वो मेरे पास नहीं आ सकी और मेरी हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। मैं बेड से उठ भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि आखिर वो कहाँ है। शायद उसने कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली होगी, क्योंकि उसके लिए मुझे गुड बाय बोलना आसान नहीं था। मुझे सांस लेने में और ज़्यादा परेशानी होने लगी। मेरा दर्द बढ़ने लगा, लेकिन मैं डॉक्टर को बोलना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं जानता था मेरी जिंदगी का अंत बहुत करीब है। लेकिन तभी डॉक्टर्स खुशी से मेरे रूम में आए और मुझे बताया कि तुम्हें एक नया दिल मिल गया है। मैं उन्हें थैंक यू तक नहीं बोल पा रहा था। आंसुओं से मेरी आंखें भर चुकी थी। अब मैं एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी सकता था। मैं पूजा के बारे में सोच रहा था और सक्सेसफुली मेरा ऑपरेशन यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। एक असली इंसानी दिल मेरे अंदर अब धड़क रहा था। अब मुझे वो बैकपैक और बैटरीज उठाकर चलने की जरूरत नहीं थी। मैंने सोचा जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा तब मैं पूजा के साथ अच्छे से रहूंगा। लेकिन मेरे डॉक्टर ने बताया कि एक फीमेल डोनर ने अपना हार्ट तुम्हें डोनेट किया है। अभी मुझे कुछ ही दिन हॉस्पिटल रहना होगा और जैसे ही मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा वो मुझे डोनर का लिखा हुआ एक लेटर भी देंगे। जब मैं हॉस्पिटल से घर जा रहा था तब डॉक्टर ने मुझे वो लेटर दिया। मैंने वहीं बैठकर वो लेटर खोला। उस लेटर में लिखा था, डियर फ्रेंड, मैंने एक दोस्त से मिलने के बाद अपना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनेट किया और वो दोस्त मेरे काफ़ी करीब था और वो भी तुम्हारी तरह हार्ट डिजीज से गुजर रहा था। मैं अपना दिल उसे डोनेट करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ तुम मेरे दिल का अच्छे से ख्याल रखोगे। लेटर के एंड में एक सिग्नेचर था और वो सिग्नेचर पूजा के थे। सिग्नेचर देखकर मैं जल्दी ही हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में गया और वहाँ एक नर्स से पूजा के बारे में पूछा तो वो रोने लगी और रोते रोते उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले पूजा का एक्सीडेंट हो गया था और उसने अपना दिल तुम्हें डोनेट करने का फैसला लिया और अब उसका दिल तुम्हारे अंदर धड़क रहा है। वो मुझे इतना प्यार करती थी कि उसने मुझे अपना दिल डोनेट तक कर दिया और अब हमेशा के लिए हम दोनों साथ में रहने लगे। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जिसके लिए आप अपना दिल डोनेट कर सकते हो? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।